डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो जो हैं वो टर्म्स उनसे वाकफियत हासिल करनी पड़ेगी। उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास है और दूसरा आइसोटोपिक अबंडेंस। ये दोनों अगर टर्म्स का पता चल जाए तो हम इजीली फार्मूला जो है उसको यूज़ करके रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हर आइसोटोप का जो मैस है, इस वजह से मैस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद से बनता है, तो वो भी डिफरेंट होता है। तो हम उन मैसेज को क्या बोलते हैं? रिलेटिव आइसोटोपिक मैस। इसी तरह हर जो आइसोटोप है उसकी अबंडेंस यानी वो कितनी मिकदार में पाया जाता है वो भी डिफरेंट होती है। तो दूसरे नंबर पे हमें अबंडेंस पता होनी चाहिए कि वो आइसोटोप जो है वो कितनी परसेंटेज में पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक अबंडेंस। अब हम जो आइसोटोपिक मैस है उसे एम की से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आइसोटोपिक अबंडेंस जो है उसे हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा वो होगा एम पी। M1P1 मीन पहला जो आइसोटोप है उसका मास और उसकी अबंडेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरा आइसोटोप उसका मास और उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन प्लस तीसरा, आगे सो ऑन जितने भी हमारे पास आइसोटोप होंगे उनको ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे अबंडेंस से मल्टीप्लाई करवा के। और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है हमने 100 से। अब हम इसी चीज़ को जो है वो आगे एग्जांपल से देखते हैं ताकि हमें जो है बेहतर तरीके से ये फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना आ जाए। ये हमारे सामने ये एक टेबल है जिसके अंदर, इस टेबल के अंदर हमें दो चीज़ें गिवन हैं, रिलेटिव आइसोटोपिक मास और इसी तरह आइसोटोपिक अबंडेंस। यानी रिलेटिव आइसोटोपिक मास भी दिया हुआ है और आइसोटोपिक अबंडेंस भी दी हुई है, किसकी? क्रिप्टॉन की। तो अब हम इसको उसी फार्मूले में पुट करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास वाले में। जी यहाँ पे अगर हम देखें तो जितना भी हमारे पास टेबल में वैल्यूज़ हैं, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है 80 और उसकी अबंडेंस क्या है? 2%। तो हम 80 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, प्लस 83 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। इस तरह करके तमाम आइसोटोप जो हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे उनकी अबंडेंस से, और यहाँ पे सेंटर में प्लस होगा। फिर अगला आइसोटोप उसका मास मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस, प्लस फिर थर्ड आइसोटोप। इस तरह इसके जो हैं वो 5 हैं, तो 5 को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करवा के प्लस करवाया, डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास 83.7 जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल 2 भी दी गई है। एग्जाम्पल 2 को अगर देखें तो इसके अंदर हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन एज 35.45। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास फार्मूला है उसका ये वाली साइड यानी रिलेटिव एटॉमिक मास हमें ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है 35.45, और हमें क्या डिमांड की गई है? क्लोरीन के 37 आइसोटोप की उन्होंने हमें जो है वो उसका मास भी बता दिया है और उसकी अबंडेंस भी बता दी है। लेकिन जो दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन का, उसकी हमें अबंडेंस तो बता दी है लेकिन उसका मास जो है वो हमें नहीं बताया गया। किस तरह पता चल रहा है कि इसके दो ही आइसोटोप हैं? यहाँ पे आप देखें अबंडेंस को आप जो है वो प्लस करें तो 100 बन जाता है, 75.77 प्लस 24.23, तो ये 100 के इक्वल है। इट्स मीन इसके दो ही आइसोटोप हैं। अगर तीसरा होता तो इन दोनों को प्लस करने से 100 नहीं हो रहा होता। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका क्लोरीन का हमें मास नहीं गिवन उसकी जगह हम क्लोरीन ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके अबंडेंस से, प्लस जो हमें आइसोटोप क्लोरीन का 37 पता है उसका हमने मास लिखा, मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। और इस साइड पर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन भी हमें गिवन है, उसकी जगह हमने 35.45 लिख लिया। अब सिंपल है आगे मैथ का क्वेश्चन है, जैसे ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 37 को जब मल्टीप्लाई करवाया 24.23 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 896.51,
वो इधर प्लस हो रहा था, ये प्लस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो दूसरी साइड पे भेजा तो इधर जाके वो माइनस हो गया 3545 से। और इसी तरह अब हमारे पास क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 75.77, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी उधर भेजेंगे तो वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर है डिवाइड करने से इनको 34.95 आ जाएगा। इट्स मीन के रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन इज़ 34.95। इसी तरह अगर अब हम एक्सरसाइज को देखें तो इसके अंदर हमें कैलकुलेट करने को कहा गया रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड, आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आर 2, 24, 22, 52 रिस्पेक्टिवली। मीन 2 जो है वो लेड का 204 के लिए है, और इसी तरह 206 के लिए 24 अबंडेंस है, और 207 के लिए 22, और 52 के लिए 208 के लिए है 52 अबंडेंस। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो फार्मूला है हमारे पास के सम करना है हमने आइसोटोपिक मैसेज मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस, यानी आइसोटोप के मैस को मल्टीप्लाई करना है उसकी अबंडेंस से, और फिर सम कर लेना है जितने भी होंगे 1, 2, 3। अब यहाँ पे हमारे पास कितने आइसोटोप 1, 2, 3, 4, तो चारों को हम उनकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 204 की अबंडेंस जो है 2 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस डाला 206 मल्टीप्लाई बाय 24। इसी तरह हमने जो है वो सबको प्लस कर लिया, डिवाइडेड बाय 100 किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ आई, इन सबको प्लस करके 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास 207.22 आंसर आ गया। इट्स मीन जो लेड का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमारे पास 207.22 है।